प्रस्तुत कविता सिंस देयर्स नो हेल्प लेफ्ट। ये कविता जो है मिचेल ड्राइटन द्वारा कंपोज की गई है। प्रस्तुत कवि मिचेल ड्राइटन के बारे में जानते हैं। मिचेल ड्राइटन का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 ईस्वी लंदन के वेस्टमिनिस्टर अवे स्थान पर हो गई थी। आइए चलते हैं कविता की ओर। सिंस देयर्स नो हेल्प लेफ्ट। यहाँ पर कवि ने दर्शाया है चूँकि अब कोई भी सहायता बाकी नहीं रह गई है। कविता का आशय जो है दो प्रेमियों के मध्य उनके अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है। कवि का कहना है कि यहाँ पर जो प्रेमियों के मध्य घृणा और प्रेम की एक पतली सी रेखा है जिसमें वो स्वेच्छा से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कवि ये भी कह रहा है कि यदि प्रेयसी उसके अंतिम समय में, मतलब जो प्रेमी है उसके अंतिम समय में यदि वो उससे मिलने के लिए आती है तो मृत्युशैया पर लेटे हुए प्रेमी के शरीर में एक बार पुनः फिर से जीवन का संचार हो जाएगा। कवि का कहना है कि प्रेमी ये चाहता है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों जो हैं अपने अपने तरीके से, मतलब स्वेच्छा से दोनों अलग हो जाएं और जब भी वो आने वाले समय में दोबारा मिलें तो उनके मध्य में ऐसा कोई भी भाव ना हो जिससे वो ये महसूस हो सके कि एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, यानी कि वहाँ भी वो अपरिचित रहें। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। पहला स्टैंजा, सिंस देयर्स नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। यहाँ पर प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को संबोधन करके कहता है चूँकि अब यहाँ पर कोई भी सहायता नहीं रह गई है, आइए एक दूसरे को चूमने के पश्चात अलग हो जाएं। ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी। कवि यहाँ पर संदेश देता है कि यदि प्रेयसी के साथ जो भी उसका समय बीता है, जो भी उसने उसके साथ में मिलकर के जो समय गुजारा है, जो भी कार्य किए हैं, आने वाले समय में यू गेट नो मोर ऑफ मी, मुझसे वो तुम्हें सारी चीज़ें अब प्राप्त नहीं होंगी। एंड और आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ। ई ग्लैड विद ऑल माई हार्ट, अपने उस संपूर्ण हृदय से मुझे प्रसन्नता है। दैट थस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, कि मैं स्पष्ट रूप से अब अपने को स्वतंत्र महसूस करूँगा, अर्थात मैं स्वयं स्वतंत्र हो सकता हूँ। शेक हैंड्स फॉर एवर कैंसिल ऑल आवर वाउज, हमेशा के लिए हाथों को मिलाते हुए और जितनी भी उसने कैंसिल ऑल आवर वाउज, जितने भी उसने अपने वादे किए थे उन सबको तोड़ते हुए। एंड वेन वी मेट एट एनी टाइम अगेन, प्रेमी कहता है कि जब भी आने वाले समय में यदि हम कभी दोबारा जीवन में मिलें, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोज, तो हमारे ललाट या मस्तिष्क पर, चेहरे पर ऐसा कोई भी भाव नहीं आना चाहिए। दैट बी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिट्रेन, जिससे ऐसा महसूस हो कि इससे पहले हम एक दूसरे को जानते हों अथवा हमारे एक दूसरे के मध्य दोनों के बीच में कभी भी प्रेम रहा हो। नाउ एट द लास्ट गास्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रीथ, और कवि जब ऐसा करता है, अर्थात जहाँ पर कवि का सेंस वहाँ पर लगाया गया, मतलब जो प्रेमी है वो कहता है एक लंबी सी आह भरता है, प्रेम के लिए एक लंबी सी सांस छोड़ता है और फिर क्या कहता है, वो अगले स्टेंजा में कहता है कि व्हेन हिज पल्स फेलिंग, जब उसकी नब्ज थमने लगे, पैसन स्पीच लेस लाइज,
और उसके संवाद जो है वो मिथ्या होने लगे, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर हो जाए, उसके बोलने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाए। When faith is kneeling by his bed of death, और जब भाग्य उसे खींच कर उस मृत्युशैया पर ले जाए। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज, और फिर एकदम निर्दोषता के साथ उसकी आंखें जो हैं बंद होने लगें, अर्थात प्रेमी जब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए रेडी हो। नाउ इफ दाउ वुडेस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, नाउ माने अब, इफ दाउ वुडेस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, अर्थात जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, अर्थात वो ऐसा अनुभव कर रहा हो, तभी उसे कहीं ना कहीं एक ऐसी किरण सी प्रतीत हो, फ्रॉम डेथ टू लाइफ दाउ माइटेस्ट हिम एट रिकवर। कभी कहता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो उसे पुनः जीवन दान दे सकती है, अर्थात वो उसे पुनर्जीवित कर सकती है। यदि ऐसे समय में उसकी प्रेसी अगर उसके पास में आ जाती है तो उसकी वो सांसें जो हैं वापस लौट सकती हैं और वो अपने उस जीवन को पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत कविता भी मिचेल ड्राइटन द्वारा लिखा गया एक सोनेट है।